हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 15 करेंगे। तो एग्जाम्पल 15 में हमारे पास क्या है? फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप बच्चों को प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता दूं तो मैंने वहां पे आप बच्चों को फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था कि हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको कैसे करेंगे। आज हम ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जो उसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये आप बच्चों को सिखाएंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप बच्चों को फैक्टर थ्योरम भी पढ़ाई है। उससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें रिमाइंडर थ्योरम करवाई है। तो डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा और उसके बाद ये वाला लेक्चर अपना स्टार्ट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, आप बच्चों को जो भी पुराना कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल 15 में हमारे पास क्या है कि हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए x है, जो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं। तो इसका मतलब x की सबसे बड़ी पावर 3 आ रही है। और ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, मतलब जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगी उसको हम कौन सी बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री की हमारी 3 आ रही है। सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे और एक फैक्टर हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास बचेगी उसमें से हम क्या कर देंगे, उसमें से हम उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के फैक्टर्स फाइंड कर देंगे। तो उस तरह से हमारी सारी की सारी जो पॉलिनोमियल होगी वो फैक्टराइज हो जाएगी। तो डियर जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। इसके डियर स्टूडेंट, जो ये हमारे पास एग्जांपल 15 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करने के मैं आप बच्चों को दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका मैं यहीं पे बता दूंगा इस एग्जांपल में, और दूसरा तरीका मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा कि हम उसको दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। तो डियर सबसे पहले आप बच्चों ने यहाँ पे देखना है कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस 120, क्योंकि डियर स्टूडेंट जिसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं लगा होता उसी को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब डियर ये कांस्टेंट टर्म इस तरह से होता है ना, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस 120 है। और हमने इसके देखने हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन इसको डिवाइड कर सकता है। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है। ये माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो प्लस वाले नंबर भी डिवाइड कर सकते हैं, माइनस वाले भी कर सकते हैं। तो हमने ये लिखे हुए हैं। अब देखिए बहुत सारे नंबर होंगे जो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पहले 2-3 जो होंगे तो वो 2-3-4 ये वाले लिखने की जरूरत है, इतनी सी। बाकी आपको ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज होती हैं +1 या -1 या +2 या -2 या +3 या -3, तो फटाफट से आपने क्या करना है, इस x की जगह पे आपने इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करके देखनी है। और जिस वैल्यू पे ये वाली वैल्यू p ऑफ x हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि उससे हमें यहाँ क्या मिल जाता है। हमें जैसे मान लिया हमने यहाँ पे किया हुआ है, आप बच्चों को दिखाते हैं कि जैसे हमने बाई ट्रायल से हमने देख लिया कि हमने जब +1 पुट किया, x की जगह पे हमने 1 पुट किया, तो p ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, 1³ माइनस 23 इंटू 1² प्लस 142 इंटू x की जगह पे लिखेंगे 1 और माइनस 120। तो ये लिखा है जब, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, -23 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा, फिर -23 आ जाएगा, फिर 142 आ जाएगा, फिर -120 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस वाली कौन सी टर्म हो गई, -23 और -120, तो -143 हो जाएगा। प्लस वाली है 142 और 1, तो 143 हो जाएगी प्लस की भी, और माइनस की 143, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास ये जो p ऑफ x है वो हमारे पास 0 के बराबर आया। तो जब मैंने आप बच्चों को फैक्टर थ्योरम में पढ़ाया था, अगर हमारे पास कोई p ऑफ a 0 के बराबर आता है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो x माइनस a, तो x वैसे ही लिखेंगे, और माइनस a मतलब अब हमने क्या पुट किया, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो x माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल p ऑफ x का। जो हमने पॉलिनोमियल लिया हुआ है उसका हमारे पास x माइनस a मतलब x माइनस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया है कि x माइनस 1 है वो हमारा फैक्टर आ जाएगा p ऑफ x का। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट बाकी वाले फैक्टर्स भी हमें फाइंड करने हैं, तो आपको ये सारे, या तो आप ये सारे के सारे फैक्टर्स को ट्रायल करो और फिर वो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस बन जाएगा। अब आपने जब एक फैक्टर निकाल दिया तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मतलब
ये जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स होगा इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड कर देना है। ये प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां आप इसको डिवाइड कर सकते हो या फिर x माइनस 1 आपने कॉमन निकालने का तरीका ढूंढना है, तो आप कैसे इस पॉलिनोमियल में से कॉमन निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। हमें जब x यहां पे देखिएगा, यहां पे x क्यूब है तो x क्यूब ऐसे ही रहने दिया। अब ये 23x² था, तो हमने यहां पे जो इसका कोफिशिएंट है हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 वाला लेना है। क्या लेना है 1 वाला। तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे माइनस भी है लगा हुआ और साथ में हमने ये लेना मतलब उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू को हमारे पास 1 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लिया है। उसके बाद ये देखो अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 23 है, तो अब देखो माइनस 1 और माइनस 22 करे तब जाके माइनस 23 बनता है, तो ये माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस 22 एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये दो टर्म्स मिला के हमारे पास ये वाली टर्म बना देंगे। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये वाला हमारे पास ये वाली जो टर्म, इसी का कोफिशिएंट अगर एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स का कोफिशिएंट भी यही लेना है। अब एक्स का कोफिशिएंट हमने 22x ले लिया जब, तो देखो तो पीछे क्या बचेगा, अब तो 142 था सारा, तो उसमें से 142 में से 22 निकाल दिया तो पीछे क्या बचेगा 120x। तो अब ये दो टर्म में ऐड हो गए हमारे पास 142x बना दिए। अब देखो यहाँ पे है माइनस 120, तो माइनस 120 वैसा ही लिख लिया हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पहली दो टर्म में है, इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी x में पावर है और यहाँ पे भी x में पावर है, तो x स्क्वायर हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब को कैसे लिख सकते हो आप, x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हो, तो ये x स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, माइनस था वैसे ही, और x स्क्वायर जब कॉमन निकाल दो तो पीछे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 22x स्क्वायर है, और इन दो टर्मों में से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम ये माइनस भी है तो माइनस 22x हम कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस 22x इंटू x करेंगे तो माइनस 22x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और साथ में 22x बाहर निकाला हुआ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 22x इंटू 1 करेंगे तो 22x आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी x माइनस 1 आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे भी हमने x माइनस 1 देखना है। तो अब हम यहाँ पे भी 120 है, यहाँ पे भी 120 है, तो ये भी कॉमन निकाल देंगे 120, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 120 इंटू 1, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉमन 1। तो देखो यहाँ पे आ गया x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, तो इन सारों के साथ x माइनस 1 है, तो देखो हम x माइनस 1 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, और इस यहाँ से जब x माइनस 1 कॉमन निकालते तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 22x, और जब हमने यहाँ से x माइनस 1 निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 120। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 22 और यहाँ पे 120। तो जैसे इस तरह से हमारे पास ये आ गया हमारे पास एक फैक्टर, और दूसरी हमारे पास ये वाली कौन सी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सॉरी इसके बराबर भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक। अब देखिए अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं मतलब ऐसे दो नंबर से, मतलब इस जो b होता है यहाँ पे इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b है माइनस 22। अब हम इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इन मतलब ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, सपोज p और q में कर दिया तो उनका प्रोडक्ट p q हमारे पास किसके बराबर आ जाइए a इंटू c के बराबर, और a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 120 है c, तो 1 इंटू 120 करेंगे तो 120 आएगा। इसका मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका सम हमारे पास माइनस 22 आ जाए और उनका प्रोडक्ट हमारे पास 120 आ जाए, तो डिस्टेंस वो कौन से होंगे 12 और 10, तो डिस्टेंस 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा, तो डिस्टेंस 120 तो आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस 22 भी चाहिए, तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अब माइनस 12 इंटू 10 करेंगे तो माइनस 120 आएगा, लेकिन हमें प्लस में 120 चाहिए, तो यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू सॉरी माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 12 इंटू 10 करेंगे तो 120, तो प्लस का 120 भी आ जाएगा, और साथ में जब माइनस 12 और माइनस 10 को ऐड करोगे तो माइनस 22 भी आ जाएगा। इसका मतलब दो नंबर्स कौन से आ जाएंगे माइनस 12 और माइनस 10, तो देखिए वही हम लिखा है माइनस 12 और यहाँ पे माइनस 10, तो इनके साथ लगा दिया x, माइनस 12x और माइनस 10x हमारे पास माइनस 22x के बराबर आगे, और साथ में 120 वैसा ही लिखा है। अब डिस्टेंस हम इन दो पहले जो दो टर्म्स है इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x स्क्वायर की पावर है, तो सॉरी x की पावर है स्क्वायर, और डिस्टेंस हम यहाँ पे जब x कॉमन निकाल देंगे तो पीछे बचेगा x और बीच में आ गया माइनस साइन, और यहाँ पे बचेगा 12, तो वही लिखा है हमने। अब इन दोनों टर्म में से हम यहाँ पे माइनस 10 है तो माइनस 10 हम कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा। अब
अब डिस्टेंस 120 में से जब 10 कॉमन निकाल दे तो पीछे कितना बचा है, 12 बचता है। 12 120 होता है ना, 12 इंटू 10 करें तब जाके 120 होता है। तो ये स्टूडेंट ये माइनस निकाल दिया कॉमन, तो पीछे भी यहाँ पे माइनस बचेगा, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे वापस प्लस भी आ सकता है। तो डिस्टेंस -10 इंटू एक्स माइनस 12 आ जाएगा। अब डिस्टेंस ये एक्स माइनस 12 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस इस तरह से हम इसको भी आगे बताता हूँ मैं आप बच्चों को, ये हमने इस तरह से फैक्टराइज इसको कर देना है। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने x माइनस 1 कर दिया, x माइनस 10 और x माइनस 12 मतलब जो कॉमन आ रहा था, तो x माइनस 10 कॉमन आ रहा था और x माइनस 12 बचा रहा था वहां पे, तो x माइनस 10 और x माइनस 12 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो डिस्टेंस इस तरह से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो उसके हमारे पास 1 2 3 फैक्टर्स आ गए और ये हमें जो पॉलिनोमियल दी थी उसको हमने फैक्टराइज करके इस तरह से लिख लिया। अब डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर डिस्टेंस ये चीज नहीं भी समझ आई होगी, इसको आप दोबारा से देखोगे एक बार तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आएगी तो डिस्टेंस में जो अब एक्सरसाइज करवाने वाला हूं तो यहाँ पे थोड़ा और तरीके से भी आप बच्चों को फैक्टर्स निकालना सिखाऊंगा, तो आप वो वाला तरीका यूज करके भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा फॉर फैक्टराइजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये मैंने आप बच्चों को नोट बता देता हूं कि जब हमने फैक्टराइज करना होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो फर्स्टली फाइंड एटलीस्ट वन फैक्टर, कि सबसे पहले हमें एक फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में प्रीवियस वाले में क्या किया था, एक्स माइनस 1 फैक्टर फाइंड किया था, किसको, फैक्टर थ्योरम को यूज करके। तो सबसे पहले हमें कम से कम एक फैक्टर निकालना जरूरी है। उसके बाद देन फैक्टराइज द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की जो बाद में हमारे पास जब इसको हम कॉमन निकाल देते हैं एक फैक्टर को, तो उसके बाद कौन सी इक्वेशन बची थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसके साथ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड लगा के। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसको सॉल्व कर देंगे, उसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे और एक फैक्टर पहले से निकाला होगा, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी उसके 3 फैक्टर्स इस तरह से हमें मिल जाएंगे। तो डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। तो डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.4 में क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 फैक्टर। हमने ये बताना है कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है। तो जैसे मैंने आप बच्चों को बताया फैक्टर थ्योरम से कि अगर कोई पॉलिनोमियल जो x प्लस 1 अगर हमारे पास फैक्टर होगा तो हम क्या दिखाएंगे कि हमें ये इक्वल टू 0 देखेंगे, x की वैल्यू लेंगे और जो x की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी, सपोज यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू -1 मिलेगी और वो -1 हम पुट करेंगे जो हमें पॉलिनोमियल दिया होगा वहां पे x की जगह पे। और अगर वो वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आती है तो हम कहते हैं फैक्टर है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आती है तो हम कहते हैं फैक्टर नहीं है। तो जैसे वही हम यहाँ पे करेंगे कि जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो हमने यहाँ लिख लिया हुआ है और जिसको हमने फैक्टर चेक करना है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। तो जब हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं तो हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं, मतलब इसका 0 फाइंड करते हैं। तो जैसे वही हमने लिखा है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल g ऑफ x इज गिवन बाय, तो वो क्या हो जाएगा, g ऑफ x 0 के बराबर आ जाएगा। दैट मींस x प्लस 1 हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। तो जिसमें x प्लस 1 अगर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे ये प्लस का 1 था, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब डिस्टेंस जब हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई तो हम यही x की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तो हम कहेंगे फैक्टर है, अगर 0 नहीं आएगी तो हम कहेंगे ये फैक्टर नहीं है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल में हमने x की जगह पे -1 वैल्यू लिख ली, ये वाली -1। तो यहाँ पे जब हमने -1 पुट किया तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब था, फिर -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। यहाँ पे भी दिखा देता हूं और -1 का क्यूब करते हैं, मतलब -1 इंटू -1 मतलब 3 बार करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा और एक को जितनी बार मल्टीप्लाई करो एक क्या आता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 3, मतलब ऑड नंबर है तो वो -1 ही रहता है। और -1 की पावर इवन हो, मतलब -1 को जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। तो जिसमें ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। टेस्टन जी, बच्चों ने याद रखना है कि अगर -1 की पावर अगर -1 की पावर ऑड होगी तो वो हमारे पास -1 ही आएगी और अगर -1 की पावर इवन होगी तो वो हमारे पास +1 के बराबर आएगी। तो डिस्टेंस ये चीज आप बच्चों ने नोट करके रखनी है। तो डिस्टेंस इस तरह से जो p ऑफ -1 है वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस मैंने आप बच्चों को क्या बताया था, अगर ये वाले जो p ऑफ -1 की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आएगी तो हम कहेंगे ये जो x प्लस 1 है ये फैक्टर है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आती तो हम कहते हैं कि ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गई है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि जो x प्लस 1 है वो हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सो बाय फैक्टर थ्योरम के, इसलिए फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो x प्लस 1 होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा क्योंकि हमारे पास p ऑफ -1 0 के बराबर आ चुका है। अब डिस्टेंस हम देखते हैं कि वही जो x प्लस 1 है उसी को हमने फैक्टर किसका देखना है,
कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जैसे जो हमें ये पॉलिनोमियल दी हुई है वो हमने यहाँ पे लिख ली हुई है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद हमने किसको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो वो है एक्स प्लस 1, तो वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डेसन ये हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स। अब डेसन इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसको जीरो के बराबर लिखते हैं, मतलब इसका जीरो फाइंड करते हैं। तो इसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये प्लस 1 दूसरी तरफ आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो डेसन हमने वहीं पे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स इज गिवन बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 को हमने जीरो के बराबर लिखा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, जो दिखाई मैंने अभी। तो अब देखिए यही -1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। तो पी ऑफ -1 लिखेंगे, तो वही हमने लिखा है पी ऑफ -1। अब -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3, यहाँ पे प्लस है, फिर -1 की पावर 2 और फिर प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 फिर प्लस 1। तो x की जगह पे अब हमने -1 पुट किया, तो ये चीज हमें मिल गई। अब देखिए ये हमारे पास 4 क्या है, इवन है, ये ऑड है और ये इवन है। तो -1 की पावर जब इवन करते हैं तो वो +1 आती है, -1 की पावर जब ऑड करते हैं तो वो -1 आती है, और जब -1 की पावर इवन करते हैं तो वो +1 आती है। तो ये लिखिए, उसके बाद ये -1 है और ये साथ में +1 है। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, तो दोनों कैंसिल। अब ये कौन सा बच गया, एक 1 बच गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए अगर ये लिखा ना हमने नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो फैक्टर होगा, ये जो हमें चेक करना था ये फैक्टर है या नहीं है, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू लास्ट में 0 नहीं आई। अगर ये वैल्यू हमारे पास लास्ट में 0 आती है तो हम बोलते हैं कि ये जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो हम कहते हैं ये इस फैक्टर का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो देखिए हम यही लिखेंगे कि जो x प्लस 1 होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो ये नॉट लगा दिया हमने। इस तरह से आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला। अब हमने वो चेक करना है कि जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो जो x प्लस 1 है तो सबसे पहले हमें इसका जीरो फाइंड करना पड़ता है। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में लिखा है वैसे लिखा है हमने, गिवन पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसके बाद जो जिसको हमने चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो वो हमने लिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब जैसे हम इसका क्या निकालते हैं, जीरो फाइंड करते हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 हमारे पास 0 के बराबर होगा। मतलब जो जी ऑफ एक्स हमें 0 के, ये x प्लस 1 के बराबर दिया था, इसको हमने 0 के बराबर लेना है, क्योंकि हमने जब जीरो फाइंड करना होता है तो उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे जहां से जो x की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास -1 आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस का 1 था, दूसरी तरफ आया तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स यही जो -1 है x की वैल्यू वो हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, या बच्चों को पता है हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो p ऑफ -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम लिखेंगे -1, तो -1 की पावर 4 और यहाँ पे +3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 4, तो ये क्या है, इवन है, तो ये हमारे पास ऑड है, ये हमारे पास इवन है। तो जो इवन पावर होती है वो प्लस का 1 आता है, जो ऑड होती है वो हमारे पास माइनस का 1 आता है, और जो -1 की पावर इवन होती है वो हमारे पास प्लस का 1 आता है। तो जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -1 है, ये लिखा है, और +1। अब ये +1 और ये -1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बन जा 3, और यहाँ पे 3 इंटू -1, तो ये 3 बन जा 3 रहेगा, और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 और +1 यहाँ पे ये लिखा है, और ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, ये यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब 3 प्लस का था 3 माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ एक 1 बचा, तो ये हमारे पास आ गया 1, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस सो बाई फैक्टर थ्योरम, तो डिस्टेंस जब आप बच्चों को पता है कि फैक्टर थ्योरम कहती है अगर p ऑफ a हमारे पास 0 के बराबर है तो x ऑफ -a हमारे पास क्या होगा, फैक्टर होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे a क्या था, -1 था, तो इट मीन जब p ऑफ -1 हमारे पास 0 होगा तो x माइनस a, तो x प्लस a हमारे पास क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसलिए जो फैक्टर थ्योरम से हमने देख लिया कि जो x प्लस 1 है वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का, जो हमें जो पॉलिनोमियल दिया इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो p ऑफ a हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया। तो मतलब p ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर नहीं आई है। अगर नहीं आई हो तो हम कहते हैं नहीं है फैक्टर, अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये इसका फैक्टर होगा। तो जैसे अब हम करते हैं अपना पार्ट 4। तो आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, x³ - x² - 2 + √2x
+√2। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल के लिए भी हमने चेक करना है कि जो x+1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब डिस्टेंस जो x+1 को अगर हमें फैक्टर चेक करना हो तो सबसे पहले हम इसी को 0 के बराबर लिखते हैं और जो x हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1 और यही जो x की वैल्यू -1 होती है इसी को हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और ये वैल्यू अगर हमारे पास 0 के बराबर आती है तो हम कहते हैं ये फैक्टर है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आती है तो हम कहते हैं ये फैक्टर नहीं है। तो डिस्टेंस यही हम करेंगे, जो हमें पॉलिनोमियल दिया वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो जिस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर चेक करना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब हम इस पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं 0 के बराबर लिखते हैं। तो वही हमने लिखा है g(x) = 0 और x+1 हमारा 0 के बराबर आ जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, वही यहाँ पे लिखी हुई है। अब डिस्टेंस हम यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने -1 जो आ गई है, अब यही -1 की जो वैल्यू होगी ये हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो p ऑफ -1 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है p ऑफ -1, यहाँ पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 +√2 इंटू -1 और +√2 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस ये क्यूब है जो, तो -1 की पावर 3, तो 3 क्या है ऑड नंबर, तो -1 की पावर जब ऑड करते हैं तो -1 आता है। तो -1 की पावर जब ये 2 मतलब इवन करते हैं तो वो प्लस का 1 आता है, तो वही लिखा है। उसके साथ में माइनस के साथ अंदर यहाँ पे माइनस है 2 +√2 इंटू -1, तो ये -1 और ये माइनस कैंसिल माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस और +1 आ जाएगा। 1 के साथ जब 2√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 ही आ जाएगा, 2 + √2 ही आ जाएगा और साथ में √2 लिखा हुआ है। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास -1 है, ये -1 है, तो -1 और -1 कितने होते हैं -2 और ये है हमारे पास +2 और ये है ये है हमारे पास √2 एक बार और ये भी था हमारे पास √2, तो ये कितनी बार हो गए √2 और √2 कितनी बार हो गए 2 टाइम्स √2। तो जैसे यही हमने लिखा है 2√2। अब जैसे ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच गया 2√2। तो जैसे इस तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास p ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√2 और ये हमारी 0 के बराबर नहीं है। जैसे जब ये 0 के बराबर नहीं होती है तो हम कहते हैं कि जो x+1 होगा वो नॉट अ फैक्टर, कि वो हमारे पास फैक्टर नहीं होगा। तो जैसे इस तरह से हमने यही लिखा हुआ यहाँ पे, आप बच्चे देख पा रहे हैं। सो बाई फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लिया है, जो x+1 होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि जब हमने किसी दूसरे पॉलिनोमियल को किसी एक पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक करना है तो हमें क्या करना है, जिस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर चेक करना है उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, वहां से x की वैल्यू पुट करें फाइंड करेंगे और वही x की वैल्यू हम जो पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में हमने देखना है कि हाँ भाई ये वाला पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे -1 की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी x की वैल्यू पुट कर देंगे p ऑफ x में। अगर वो p ऑफ x हमारे पास 0 के बराबर आए तो हम कहते हैं ये फैक्टर है, अगर वो ना आए 0 के बराबर तो हम कहते हैं ये फैक्टर नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of px in each of the following cases। कि हमने देखना है, अब डियर यहाँ पे भी हमने वही करना है सेम वैसे ही कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमने जो g ऑफ x पहले हमारे पास क्या होता था, फर्स्ट क्वेश्चन में था वो x+1 ही था। अब हमने ये अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग g ऑफ x लिया होगा, तो ये हमें चेक करना है कि जो g ऑफ x है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो डियर ये हमें जो p ऑफ x दिया हुआ ये वाला फर्स्ट पार्ट में और g ऑफ x हमें दिया x+1। अब जो यहाँ पे भी x+1 दिया हुआ g ऑफ x, तो हमें जो भी फैक्टर चेक करना होता है फैक्टर इसको चेक करना है, इसको फैक्टर चेक करना है इसका। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे। तो जैसे जो हमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं। उसके बाद अब हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये लिखा है जो पॉलिनोमियल g ऑफ x है इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, मतलब इसको 0 फाइंड करते हैं। तो g ऑफ x था हमारे पास x+1, तो वही लिखा है x+1। अब ये 0 के बराबर लिख लिया, तो जैसे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो वो हमें मिल गई x की वैल्यू -1, क्योंकि ये प्लस का 1 था, दूसरी तरफ आया तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 हो गया। अब देखिए जब हमने x की वैल्यू -1 देख ली है तो अब हम यही वैल्यू कहां पुट करते हैं, इस p ऑफ x में पुट करते हैं, ये आप बच्चों को पता है। तो p ऑफ -1 लिखेंगे अब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1। तो जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चे देख पा रहे हैं। तो 2 इंटू -1 का क्यूब, तो -1 की पावर 3 है, तो 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो -1 की पावर ऑड होती है, वो -1 ही होती है। सिमिलरली -1 का स्क्वायर है तो -1 की पावर इवन है तो वो प्लस का 1 होता है। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा -1। अब डिस्टेंस ये हमारे पास 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा और साथ में +1 है तो वही लिखा है हमने, और ये +2 है और ये हमारे पास -1 है। अब ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 दोनों कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से सो बाई फैक्टर थ्योरम ये हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ -1 0 के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस आप बच्चों को पता है फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, जब p ऑफ a 0 के बराबर होता है तो x - a हमारे पास फैक्टर होता है। तो डिस्टेंस इसलिए जो x माइनस
माइनस ए मतलब एक्स माइनस ए होता है, तो माइनस ए अब हमारे पास माइनस वन था, तो जो एक्स प्लस वन बन जाएगा, तो एक्स प्लस वन क्या होगा, इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। तो जैसे मैंने आप बच्चों को बताया, जब भी हम ये वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जब आंसर यहाँ पे लास्ट में वैल्यू अगर जीरो के बराबर आए तो हम कह देते हैं ये फैक्टर है, अगर ये जीरो के बराबर नहीं आए तो हम कहते हैं ये फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीरो के बराबर आया था इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये इसका फैक्टर है। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है, जो पी ऑफ एक्स हमें दिया है वो दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और जो जी ऑफ एक्स दिया है वो है x प्लस 2, मतलब हमने x प्लस 2 को चेक करना है कि ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो जैसे हम क्या करेंगे, जो जी ऑफ एक्स होगा इसको जीरो के बराबर लिखेंगे और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो वही हमने जैसे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो लिखे हुए हैं, या बच्चों को पता है हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो पॉलिनोमियल ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, इसकी हम वैल्यू फाइंड, इसको हम जीरो के बराबर लिखेंगे, तो ये लिखा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जब हमने इसको जीरो के बराबर लिखा तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस 2, तो यही हमने जीरो के बराबर लिखी, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास ये प्लस का 2 था, दूसरी तरफ आए तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें -2 मिल गई। अब डिवीजन यहाँ पे x की वैल्यू -2 मिल गई, अब हम यही वैल्यू कहां पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो p ऑफ -2 आ जाएगा। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो देखिए अब इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -2 का क्यूब मतलब -2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -2 कीजिए, तो -2 इंटू -2 करेंगे तो प्लस का 4, और प्लस का 4 इंटू -2 करें तो माइनस का 8 आता है। सिमिलरली 3 इंटू -2 की पावर 2, मतलब हमने 2 बार करना है -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 करते हैं तो माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो वही लिखा है हमने 4। उस तरह से सिमिलरली 3 इंटू -2 करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, और प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस, तो ये आ जाएगा -6 और प्लस का 1। अब इसमें यहाँ पे क्या है -8, ए 4 3 या 12 और -6 प्लस 1, तो वही लिखा है -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा 12 और 1 13, तो ये हमारे पास प्लस का 13 हो गया, ये -8 है, ये -6 है, तो ये क्या हो जाएगा -14, तो -14 प्लस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो जैसे हम यहाँ पे हमने वही लिखा है -1। अब जैसे ये मुझे बताइए -1 तो ये जीरो के बराबर नहीं है, तो जैसे जो पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स या मतलब पी ऑफ -2 वो हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है। अब अगर ये जीरो के बराबर नहीं हो तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जैसे इस तरह से हम लिखना था कि वाई फैक्टर थ्योरम एक्स इज नॉट, लिखोगे क्या लिखोगे, एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब जो पी ऑफ एक्स का ये एक्स प्लस 2 क्या होगा, वो फैक्टर नहीं होगा। अब डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और जो जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास है x माइनस 3। अब हमने इसी पॉलिनोमियल को देखना है कि ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है, तो इसी पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर लिखेंगे। तो जैसे हम बाकी क्वेश्चन में लिखे हैं वैसे ही हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लिख लेते हैं, इसको जीरो फाइंड करते हैं, तो x माइनस 3 को हम जीरो के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 3 हमारा माइनस का 3 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास प्लस 3 आ गई। अब डिस्टेंस जब हमारे पास x की वैल्यू प्लस की 3 आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखो -3 है, तो जब इस तरफ आता है तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 ही आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब डिस्टेंस यही हम जो x की वैल्यू होती है कहां पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं जो हमें p ऑफ x दिया होता है। तो p ऑफ 3 करेंगे, अब x की जगह पे 3, तो p ऑफ 3 हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो वही हमने लिखा है p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो वही लिखा है प्लस 3 प्लस 6। अब हम इस वैल्यू को पुट कर सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 9 3 या 27, तो यहाँ पे 27 आएगा। यहाँ पे माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जब हमने वैल्यू सॉल्व की तो हमें मिली, यहाँ पे मैंने आप बच्चों को बताया ये 27 आएगा, ये 9 आएगा, यहाँ पे 3 और 6 पहले से है। अब 3 और 6 ये होता है 9, और 9 4 होता है 36, और यहाँ पे आ जाएगा 27। तो 27 प्लस 9 क्या हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाता है 46, और 46 में से सॉरी 29 और 27 और 9 हमारे पास हो जाता है 36, और 36 में से 36 को माइनस कर देंगे तो हमें 0 के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 27 और 9 करोगे 36 आएगा, 36 में से 36 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा। तो इसलिए ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि x माइनस 3 था जो हमारे पास g ऑफ x, वो हमारे पास p ऑफ x का फैक्टर है। मतलब जो g ऑफ x था x माइनस 3 और ये p ऑफ x था, तो इसका मतलब ये हमारे पास x माइनस 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपना ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो डिस्टेंस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, ये आप बच्चे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कि अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर x माइनस वन क्या होगा, फैक्टर होगा p ऑफ x का, मतलब जो p ऑफ x हमें दिया होगा हर एक पार्ट में, तो उस p ऑफ x का क्या कौन है फैक्टर, x माइनस वन फैक्टर है। तो डिस्टेंस मूल्य आप बच्चे सबसे पहले ये फैक्टर थ्योरम अगर आप बच्चों को आती होगी तो वहां पे अगर आप बच्चों को बताए, जब हम बोलते हैं कि कोई x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब अगर x माइनस ए क्या हो, फैक्टर हो किसका, p ऑफ x का, तो जो p ऑफ ए होगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। ये कहती है फैक्टर थ्योरम। तो जैसे जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उनको पता होगा। तो जो p ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब डिस्टेंस यहाँ पे मुझे बताइएगा x माइनस ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, x माइनस वन है, क्या है, x माइनस वन है। तो इसका मतलब x माइनस वन हमारे पास क्या है, ये फैक्टर दिया हुआ है। अगर x माइनस वन फैक्टर दिया हुआ है तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x माइनस ए था और यहाँ पे x माइनस वन है, तो a की वैल्यू क्या होगी, वन। इट मीन्स हमने चेक करना है कि जो p ऑफ वन वो हमारे पास 0 के बराबर जो हमें दिया होगा, मतलब p ऑफ वन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अब जब हम p ऑफ वन को 0 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी उसको हम 0 के बराबर लिखा होगा, तो यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो डिस्टेंस इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है तो वही हमने लिखा हुआ है कि गिवन क्या है, x माइनस वन क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल p ऑफ x का, और वो पॉलिनोमियल हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, तो वही लिखा है हमने। अब डिस्टेंस जब हमें ये पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब x माइनस वन, तो डिस्टेंस इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस वन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, या हम इसकी को a की वैल्यू बोल सकते हैं 1। तो अब जब a 1 होगा तो यहाँ पे p ऑफ a लिखते हैं, या फिर p ऑफ x की जगह पे हम लिख लेते हैं 1। तो डिस्टेंस यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे हैं, तो हमने ये लिख लिया p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो वही हमने लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। अब डिस्टेंस जब ये 0 के बराबर है, क्यों ये 0 के बराबर क्यों है, क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि जो x माइनस वन था वो क्या था, फैक्टर था। तो ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि जब x माइनस वन फैक्टर होगा तो p ऑफ 1 हमारा 0 के बराबर होगा। तो ये जो p ऑफ 1 लिखा, मतलब यहाँ पे x की जगह 1 वैल्यू पुट की है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है x की वैल्यू 1, तो वो ये आ गया हमारे पास। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, सॉरी 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो वही हमने 1 लिखा है, और यहाँ पे 1 है तो वो भी 1 लिखा है, और साथ में ये k है तो k भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 था, जब दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 2, तो k की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू ऑफ k है वो हमारे पास -2 आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये पार्ट जो है इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी और k की वैल्यू हमारे पास -2 के बराबर आ गई। सिमिलरली अब हम अपना सेकंड पार्ट भी करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 ये हमें p ऑफ x के बराबर दिया हुआ है, और x माइनस वन हमें ये फैक्टर दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का, तो ये चीज हमें दी हुई है। अब डिस्टेंस अगर x माइनस वन हमें फैक्टर दिया हो तो आप बच्चों को पता है हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको 0 के बराबर लिखेंगे और x की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। जब हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी, यही हम वैल्यू p ऑफ x की जगह पे लिखेंगे, तो x की जगह पे हमने 1 लिख लिया, तो p ऑफ 1 हमारा 0 के बराबर है, ये फैक्टर थ्योरम कहती है। तो जब हम हमारे पास ये p ऑफ 1 0 के बराबर होगा तो p ऑफ 1 की वैल्यू p ऑफ 1 निकालेंगे, तो जब हम p ऑफ 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, तो वही हमने लिखा है 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, मतलब x की जगह पे अब हमने 1 लिख लिया हुआ है। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही रहेगा, और यहाँ पे है √2 इज इक्वल टू आ गया 0। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास k इसी तरफ रहेगा, ये जो 2 है इस तरफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरफ, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, तो इसको आप -2 लिख लीजिएगा। अब ये प्लस का √2 है तो ये भी दूसरी तरफ आएगा, तो -√2 आ जाएगा। अब हमने माइनस कॉल निकाल दिया है कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस √2, क्योंकि जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आ जाता है -2 तो इसी तरह से स्टूडेंट जो k की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई -2 प्लस √2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी k की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हम अपना पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, ये हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, वो हमें दिया है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 के बराबर, और इसका ये हमारे पास x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। अब जब हमें x माइनस 1 फैक्टर दिया है इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का, तो सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखेंगे और x की वैल्यू हम देखेंगे वो आ जाएगी 1, तो वही लिखा है x माइनस 1 को 0 के बराबर और x हमारे पास 1 आ गया।
अब डिस्टेंस जब हमारे पास x1 आ गया तो हमारे पास हमें पता है कि जो फैक्टर थ्योरम कहती है कि जो p ऑफ 1 हमारे पास वो 0 के बराबर होगा। तो डिस्टेंस जब हमारे पास p ऑफ 1 0 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि x माइनस 1 क्या था? फैक्टर था। तो डिस्टेंस अब हमारे पास p ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो p ऑफ 1 मतलब x की जगह पे अब हम पॉलिनोमियल में 1 पुट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर, तो वही लिखा हमने माइनस रूट 2 इंटू 1, तो यहाँ पे प्लस 1। अब डिस्टेंस यहाँ पे 0 लिखना, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस ये k इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही, तो k इंटू 1 करेंगे तो k ही रहेगा। सिमिलरली माइनस रूट 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस रूट 2 ही रहेगा और प्लस 1 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखिए आप k की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास रूट 2 माइनस का है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा, और जो प्लस 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जब k की वैल्यू होगी वो रूट 2 माइनस 1 आ जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज जो k है, k की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 आ गई, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ k की वैल्यू। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे अपना पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जो x माइनस 1 है ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है p ऑफ x का, और जो p ऑफ x हमें दिया है k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k के बराबर। तो ये हमने जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता है कि जो फैक्टर थ्योरम है वो क्या कहती है कि हम इस x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। जो x की वैल्यू होती है हमारे पास, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे लिखते हैं p ऑफ x में, और वो हम देखते हैं अगर वो 0 के बराबर हो तो हम कहते हैं फैक्टर है, लेकिन ये ऑलरेडी हमें फैक्टर दिया है तो इट मींस p ऑफ 1 हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे जब हमने x की वैल्यू 1 देख ली यहाँ पे, तो p ऑफ 1 हमारे पास 0 होगा, क्यों? क्योंकि हमें कहती है फैक्टर थ्योरम कि जब हमारे पास ये फैक्टर है x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो p ऑफ 1 हमारा 0 के बराबर होगा। अब जैसे अगर p ऑफ 1 हमारे पास 0 के बराबर होगा तो k इंटू ये p ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे? मतलब p और x की अब हम लिख लेंगे 1, तो p ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू k, और सॉरी यहाँ पे k नहीं आना, यहाँ पे क्या था? 3 इंटू एक्स था। अब 3 इंटू माइनस 3 इंटू ये था ना x, सॉरी यहाँ पे आप बच्चों को दिखाई नहीं दिया, तो ये था माइनस 3x था, तो यहाँ पे गलती हो गई थी, तो माइनस 3x लिख लीजिएगा यहाँ पे, और जो x की जगह पे अब हम लिख लेंगे 1, तो वही हमने लिखा हुआ है x की जगह पे 1 और साथ में प्लस k है तो प्लस k ही लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो अब आप बच्चे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। k इंटू 1 का स्क्वायर क्या रहता है? 1 ही, और k इंटू 1 करेंगे तो k ही आएगा, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 3 रहेगा, और प्लस का k है इज इक्वल टू 0। अब k प्लस k कितना हो जाएगा? 2k, और ये था माइनस का 3, अब दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 3, तो 2k हमारे पास 3 के बराबर आ गया। अब डिस्टेंस यहाँ से जो 2 है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब दूसरी तरफ आएगा तो k के जो 3 के साथ ये 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू है k की वो हमारे पास 3/2 आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये k की वैल्यू फाइंड करना अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया तो स्टूडेंट्स लाइक बटन पे अभी क्लिक कर दीजिएगा, साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे कमेंट डाल के अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। साथ में अगर कोई आपको लगती है कहीं पे गलती रह गई है, कोई डाउट रहता है, तो तब भी आप बच्चे मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज ये स्टूडेंट सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए, और साथ में ही जब आप सब्सक्राइब क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे लिख जाएगा सब्सक्राइब्ड, और उसके बाद आ जाता है आगे बेल आइकन। तो जो बेल आइकन आती है तो इस पे जरूर क्लिक कीजिए। तो जब आप इस बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो इसका फायदा ये होगा कि आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है, जैसे ही मेरा ये अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, इससे आगे वाला लेक्चर, तो वो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब बेल बजेगी मतलब आपको मैसेज आ जाएगा, तो जो मैसेज आएगा तो आप बच्चे उसी टाइम उस लेक्चर को देख पाओगे। तो इस तरह से प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में शेयर भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ जरूर कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।